सब्सक्राइब कीजिए जीएम एकेडमी को और घंटे को दबा दीजिए फॉर लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वीडियो सॉल्यूशन सीरीज ऑफ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब तक हमने 160 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए लेवल 1 के। इस वीडियो में हम 161 टू 192 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। दैट मीन्स हम जीओसी का लेवल 1 आज कंप्लीट करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 161 है। इसमें हमारे पास द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द गिवन कैनोनिकल स्ट्रक्चर। तो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं, इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर पता करना है। तो यहाँ पर पहला जो देख रहा हूँ, इसमें हमारे पास कंप्लीट ऑक्टेट है। कंप्लीट ऑक्टेट है यहाँ पर मैं देख रहा हूँ। तो यहाँ पर इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, दैट मीन्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड पर इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। यहाँ पे इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, ठीक है। यहाँ पर भी देख रहा हूँ तो कंप्लीट ऑक्टेट है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो अनस्टेबल होगा, यदि स्टेबिलिटी ऑर्डर में सबसे ज्यादा लिखूं तो सबसे लीस्ट होगी सेकंड की। अब यहाँ पे थर्ड और फर्स्ट में डिसाइड करना है कि किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रूल से यदि हम देखें तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा है, तो पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल होगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे। तो थर्ड ज्यादा स्टेबल होगा फर्स्ट से, तो थर्ड ज्यादा स्टेबल होगा फर्स्ट से। तो कैनोनिकल स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगा थर्ड, फर्स्ट, सेकंड। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 162। इन द अबव कंपाउंड हाउ मेनी साइट्स आर अवेलेबल फॉर द अटैक ऑफ CH3O-। तो ये CH3O- एक न्यूक्लियोफाइल है। तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक कहाँ कहाँ हो सकता है? यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक आप 3 जगह करा सकते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है। जैसे कि यदि यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, तो डेल प्लस चार्ज यहाँ पे होगा और डेल माइनस चार्ज यहाँ पे होगा, और डीलोकलाइज्ड होके डेल प्लस चार्ज यहाँ पे भी आ सकता है, और ये डीलोकलाइज्ड होके रेजोनेंस से डेल प्लस चार्ज यहाँ पे भी आ सकता है। तो पॉजिटिव साइड्स यहाँ पे कितनी है? 3 है। तो नेगेटिव जो न्यूक्लियोफाइल है वो कहाँ पे अटैक करेगा? जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा हो। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी कितनी साइड्स की है? 3 पॉसिबिलिटी है जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो सकता है। तो 3 साइड्स वेयर CH3O- कैन अटैक। Next question 163. Which of the following orders of rotation barrier about the carbon bond as indicated is correct? तो यहाँ पे रोटेशन बैरियर पता करना है। तो यहाँ पर हम पहला ऑप्शन देख रहे थे, यहाँ पे प्योर पाई बॉन्ड है। ये कोई भी रेजोनेंस नहीं हो रहा है, कोई भी हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा है, प्योर पाई बॉन्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे देखूं मैं तो यहाँ पे ऑक्सीजन का ये लोन पेयर है, ये रेजोनेंस से पार्टिसिपेट कर रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है। तो इस बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है। पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है, दैट मीन्स यदि ये पाई बॉन्ड है यानी डबल बॉन्ड है, तो इसमें सिंगल बॉन्ड के करेक्टर आ रहे हैं, सिंगल बॉन्ड करेक्टर इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। तो जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उतना ही सिंगल बॉन्ड करेक्टर ज्यादा आएंगे। तो नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन का लोन पेयर है, ये रेजोनेंस के साथ यहाँ पे गया, और इसके अलावा जो है कि यही पाई बॉन्ड यदि मैं देखूं तो यहाँ पे इस ग्रुप के साथ में भी रेजोनेंस कर रहा है। तो यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या होंगी? मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। यदि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होंगी, सिंगल बॉन्ड करेक्टर भी ज्यादा होंगे, सिंगल बॉन्ड करेक्टर जो होंगे वो इंक्रीज करेंगे। यदि सबसे ज्यादा सिंगल बॉन्ड करेक्टर कहाँ पे होंगे? यहीं पे होंगे, क्योंकि रेजोनेंस ज्यादा है। सिंगल बॉन्ड करेक्टर ज्यादा है तो रोटेशनल बैरियर क्या होगा? लीस्ट होगा। रोटेशनल बैरियर ऑर्डर जो लिखेंगे वो थर्ड का लीस्ट होगा, फिर सेकेंड और सबसे ज्यादा फर्स्ट का होगा रोटेशनल बैरियर, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट में प्योर बाय बॉन्ड है तो इसको रोटेट करना सबसे लीस्ट पॉसिबल होगा, क्योंकि इसके लिए बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, ये इजिली नहीं रोटेट होगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 164। जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हमने देखा है, वहां पे भी हमने रेजोनेंस फैक्टर यूज किया था, वैसा ही इस क्वेश्चन में भी रेजोनेंस फैक्टर ही यूज होगा। यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखूं और फिर यहाँ पर भी, तो जैसे जैसे बेंजीन रिंग बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे, और यहाँ पे ऑक्सीजन का लोन पेयर, तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स यहाँ पे बनेंगी। तो सिंगल बॉन्ड करेक्टर भी सबसे ज्यादा यहीं पे होंगे। तो रोटेशनल एनर्जी बैरियर जो होगा वो लीस्ट होगा यहाँ पे। तो जो ऑर्डर होगा रोटेशनल बैरियर का वो सबसे ज्यादा किस में होगा? फर्स्ट में, फिर सेकंड में, फिर थर्ड में। तीनों में ही पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है, पर जैसे जैसे नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बढ़ेंगे, पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड करेक्टर ज्यादा आएगी, और सिंगल बॉन्ड का रोटेशनल एनर्जी बैरियर पाई डबल बॉन्ड से लीस्ट होता है तो उसका कम होता जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा मैच करेगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है
विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कौन सा नहीं है वो अपने को देखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए देखते हैं, तो ऑप्शन ए में हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन के बाद लोन पेयर है, ये रेजोनेंस में जा रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है। रेजोनेंस अपने को पता करना है कि किसमें रेजोनेंस नहीं होगा। बी ऑप्शन में देखते हैं तो यहाँ पर भी ये रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है। सी ऑप्शन में देखते हैं तो यहाँ पर ये नेगेटिव इसके साथ में रेजोनेंस में जाएगा, तो क्या बनेगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये बनेगा कुछ इस तरह का, ये बनेगा ऐसा और ये बनेगा ये। तो ये कार्बन क्या हो गया, ब्रिज हेड कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया, विच इज नॉट पॉसिबल, कि जो भी ब्रिज हेड कार्बन होता है वो कभी भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड नहीं हो सकता। तो ये कंपाउंड जो बनाया है ये गलत है, दैट मीन्स ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर डीलोकलाइज्ड नहीं होगा, ये डीलोकलाइज नहीं होगा, नॉट डीलोकलाइज्ड, नॉट डीलोकलाइज्ड। तो यहाँ पर रेजोनेंस नहीं होगा, नो रेजोनेंस। डी ऑप्शन देख लेते हैं, डी ऑप्शन में भी यहाँ पे ऐसा ही हो रहा है। अब यहाँ पर जो हो रहा है वो ब्रिज हेड कार्बन यहाँ पे भी है, पर यहाँ पे अपन रेजोनेंस क्यों करा पा रहे हैं, क्योंकि एक जो रिंग साइज है वो मोर देन 8 मेंबर्ड है। तो ब्रिज हेड कार्बन में के रेजोनेंस पार्टिसिपेशन के लिए जो होना चाहिए कि कम से कम एक जो रिंग है वो मोर देन 8 मेंबर्ड होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है, जबकि यहाँ पे हो पा रहा है, तो डी में रेजोनेंस हो जाएगा, सी में नहीं होगा। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 166, होमोलोगस कंपाउंड हैव सेम। तो होमोलोगस कंपाउंड कौन से होते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास CH4 है और इसी के बाद में एक और कार्बन हमने बढ़ा दिया CH3। तो CH2 का जो डिफरेंस होता है इनमें, ये सब कंपाउंड क्या है, एक दूसरे के होमोलोगस है। तो इनका जो इन कंपाउंड्स का जो होगा वो क्या होगा, जनरल फॉर्मूला सेम होगा कि n की वैल्यू हमने 1 रखी तो ये आ जाएगा, n की वैल्यू 2 रखी तो ये आ जाएगा। तो इनका जनरल फॉर्मूला जो होगा वो सेम होगा। इनके अलावा ना तो एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम होगा, ना स्ट्रक्चरल, ना मोलिकुलर फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 167, मोस्ट एसिडिक इज। यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन पता करना है, तो हाइड्रोजन रिमूव करके एनायन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होनी चाहिए। तो O- यहाँ पे कोई सा भी ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है, यहाँ पर प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन जुड़ा हुआ है जो कि एनायन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा, तो ये भी एसिडिक नहीं हो सकता। यहाँ पर NO2 ग्रुप ओनली माइनस आई शो करेगा, ठीक है, बट यहाँ पर ये -M भी शो कर रहा है और -I भी, तो दैट मीन्स एनायन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा कहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी, हाईएस्ट स्टेबिलिटी होगी यहाँ पे हाईएस्ट स्टेबिलिटी होगी, दैट मीन्स ये सबसे ज्यादा मोस्ट एसिडिक होगा। तो आंसर हमारे पास हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्स्टिट्यूएंट विल डिक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनोल। कि एसिडिक स्ट्रेंथ फिनोल की डिक्रीज करे, तो फिनोल जो होता है कुछ इस तरह का कंपाउंड है फिनोल। अब फिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ H+ रिमूव करने के बाद में क्या बनेगा यहाँ पे O-। तो इस एनायन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करने वाला कोई ग्रुप जुड़ा हुआ तो वह उसके एसिडिक स्ट्रेंथ को भी कम करेगा। तो NO2 क्या है, -M ग्रुप है या -I ग्रुप है, ये एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। ये भी -M -I ग्रुप है, ये भी एसिडिक स्ट्रेंथ इस एनायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। CH3 जो ग्रुप है वो +I और प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन शो करता है, ये एनायन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ को भी डिक्रीज करेगा। यहाँ पर CHO क्या होता है, इस तरह का ग्रुप है, तो ये भी -M और -I ग्रुप है। तो केवल यहाँ पर ऑप्शन सी ही ऐसा है जो एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेगा, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स पजेसेस ए क्रॉस कॉन्जुगेटेड सिस्टम। तो सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं क्रॉस कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता क्या है। जैसे कि हमारे पास कुछ इस तरह का सिस्टम है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पाई बॉन्ड है ये इसके साथ कॉन्जुगेशन में एक बार, और यही पाई बॉन्ड इसके साथ भी कॉन्जुगेशन में। बट यदि मैं देखूं इन दोनों पाई बॉन्ड यहाँ पर और यहाँ पर, इनमें कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, तो ये दोनों पाई बॉन्ड इंडिविजुअली इसके साथ कॉन्जुगेशन में, बट खुद में कॉन्जुगेशन में नहीं है। तो इस तरह का जो सिस्टम होगा वो होगा क्रॉस कॉन्जुगेटेड सिस्टम। तो ऐसा कौन सा सिस्टम यहाँ पर मैच कर रहा है, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन सी देखते हैं। ऑप्शन सी में देखिए यहाँ पर ये पाई बॉन्ड और आगे मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, बट यहाँ पर ये पाई सिंगल पाई नहीं हो रहा है, तो ये भी ऑप्शन सी नहीं होगा। ऑप्शन डी में देखते हैं, ऑप्शन डी में पाई सिंगल पाई ये ऐसा हो रहा है, और पाई सिंगल पाई ये इसके साथ भी हो रहा है, बट इस पाई में
और इस पाई बॉन्ड में कोई रिलेशन नहीं है। दैट मीन्स हमारे पास जो अलग अलग है, जो कॉमन है, ये और ये इंडिविजुअली किसके साथ कॉन्जुगेशन में, इसके साथ कॉन्जुगेशन में, पर खुद एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है। तो ये हो जाएगा क्रॉस कॉन्जुगेशन का एग्जांपल, यानी आंसर हमारे पास हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 170 दिया हुआ है, यहाँ पर हमारे पास फॉर्मिक एसिड दिया हुआ है और इसकी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स बनाई हुई है, इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर पता करना है। तो यहाँ पर ये क्या है, न्यूट्रल है, कोई भी चार्ज। सबसे पहले तो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स ही देख लेते हैं। नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स कहाँ कहाँ जाते हैं, फर्स्ट में और सेकंड में। यहाँ पे थर्ड और फोर्थ तो कम है, यहाँ पे पाई बॉन्ड नहीं है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, फर्स्ट होगा और सेकंड होगा। तो फर्स्ट और सेकंड जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है, स्टेबिलिटी ऑर्डर हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर न्यूट्रल है ये और ये चार्ज है, तो पहला कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट और फिर सेकंड, क्योंकि नंबर ऑफ कोवेलेंट भी ज्यादा है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, तो यहाँ पर कार्बन पे पॉजिटिव है और ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, और यहाँ पर मैं देखूं तो कार्बन पे नेगेटिव है और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है, और इसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, जो कि हाईली अनस्टेबल होता है यदि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में पॉजिटिव। तो थर्ड और फोर्थ में कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, थर्ड, फिर फोर्थ। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारे पास, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट 171, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ ईच अदर। तो अपने को पता करना है कि कौन सी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं होगी। तो रेजोनेंस में हमारे पास एटम शिफ्ट अलाउड नहीं होती, एटम शिफ्ट जो होती है वो अलाउड नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि CH3NCS दिया हुआ है, तो नाइट्रोजन के बाद कार्बन फिर सल्फर, ठीक है। यहाँ पर सल्फर कार्बन नाइट्रोजन, कनेक्टिविटी जो है एटम्स की वो डिफरेंट हो जा रही है, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं है। यहाँ पर बी में देखते हैं, तो बी में हमारे पास यहाँ पे देखते हैं कनेक्टिविटी सेम है एटम्स की, और यहाँ पर ये दिखे तो लोन पेयर डोनेशन करने के बाद में जो बनाएगा वो सेम रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाएगा। यदि सी ऑप्शन में देखते हैं, तो यहाँ पर भी इसका लोन पेयर है, ये लोन पेयर ऐसे डिलोकलाइज होके यही सेम रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाएगा। यहाँ पर मैं देखता हूँ यदि मैं पाई बॉन्ड को इस तरह से डिलोकलाइज करता हूँ तो ये सेम रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स बनाएगा। तो ऑप्शन ए ही ऐसा है जो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स नहीं है, नॉट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। 172, इन द मॉलिक्यूल द मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अरेंज्ड लीनियरली इज। तो लीनियरली ट्रिपल बॉन्ड है, ये लीनियर होना चाहिए, तो इसको स्ट्रक्चर को हम लिखें तो ये कुछ इस तरह का हो सकता है, और ये कार्बन जो होगा ये भी लीनियर होगा क्योंकि sp है, 180 डिग्री होना चाहिए। इसके बाद में जो हाइड्रोजन जो जुड़े हुए हैं उनकी कनेक्टिविटी कुछ भी हो सकती है। अब इससे जो जुड़ा हुआ है ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, दैट मीन्स एक प्लेन में रहने चाहिए। एक प्लेन में रहने का मतलब लीनियर नहीं होता है, ठीक है। तो ये H इससे जुड़ गया और एक H इससे जुड़ गया, तो इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं ऑब्जर्व कर पाऊँ तो मैक्सिमम जो कार्बन आएंगे एक लाइन में वो ये वाले आ रहे हैं, तो दैट मीन्स कितने कार्बन आ पा रहे हैं एक लाइन में, 4 कार्बन, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 173, द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग कार्बोकेटाइन इज। तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ऑर्डर देखना है। फर्स्ट में देखते हैं यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स तो नहीं बन रहे, यानी रेजोनेंस तो नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे हाइड्रोजन देख लेते हैं, अल्फा हाइड्रोजन जो हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए, तो यहाँ पे 4 अल्फा H है, ठीक है। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, एक बार इधर से एक बार इधर से, तो रेजोनेंस हो रहा है और 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रही है। यहाँ पर मैं देखूं तो रेजोनेंस हो रहा है प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन भी हो रहा है, बट यहाँ पर भी हाइपर कॉन्जुगेशन तो हो ही रहा है देखा जाए तो, और कितने 6 अल्फा H है। यहाँ पर 2 अल्फा H है, रेजोनेंस भी हो रहा है प्लस 1 RS आ रही है, ठीक है। ये कौन सा कंपाउंड है आप गौर करें, तो ये जो एनायन बन रहा है ये एंटी एरोमेटिक बन रहा है, तो हाईली अनस्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर में सबसे लीस्ट जो होगा 4th होगा, ठीक है। 4th के बाद में सबसे ज्यादा स्टेबल जो होगा जिसमें रेजोनेंस सबसे ज्यादा हो रहा है और अल्फा H भी सबसे ज्यादा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2nd सबसे ज्यादा, फिर 3rd क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है, फिर उसके बाद में 1st, तो 2nd 3rd 1st 4th। ऐसा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 174, टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन गिवन कंपाउंड इज। तो अल्फा हाइड्रोजन जो होंगे वो पाई बॉन्ड के पास वाले कार्बन होंगे, तो बेंजीन रिंग के पास पाई बॉन्ड, यहाँ पे इसके पास में जो कार्बन है वो ये वाले हैं, इसके पास में वैलेंसी हमें कार्बन की 4 करनी है, तो ये करते हुए हमें हाइड्रोजन काउंट कर लेने, ठीक है। तो यहाँ पर काउंट किए मैंने 1 2 3
4 5 6, तो 6 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे, तो सी इज द आंसर। 175 इन विच पेयर सेकेंड आयन इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। तो हमारे पास देखते हैं कि फर्स्ट जो कंपाउंड है इसमें यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो ये क्या हो जाएगा एरोमेटिक, और यहाँ पे 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, दैट मींस ये एंटी एरोमेटिक। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर में देखूं तो कौन सा ज्यादा होगा, पहला ज्यादा होगा, एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल होता है एंटी एरोमेटिक से। अब ये क्या है, एंटी एरोमेटिक और ये एरोमेटिक, तो ज्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। यहाँ पर मैं देखूं तो ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, यहाँ पर ये डिलोकलाइज नहीं रहता, फ्लिपिंग की वजह से आउट ऑफ प्लेन चला जाता है, तो रिंग जो हो जाएगी वो नॉन प्लेजर हो जाएगी, नॉन प्लेजर होने की वजह से ये कंपाउंड नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, तो ये एरोमेटिक हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, एरोमेटिक की ज्यादा होगी। अब यहाँ पर देखते हैं ये वाला और ये वाला, तो इसमें यहाँ पर ऑक्सीजन के लोन पेयर है तो रेजोनेंस होगा, और यहाँ पर सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, तो ज्यादा स्टेबल कौन सा है, रेजोनेंस वाला, तो ये वाला हो जाएगा। तो हमें देखना है कि सेकेंड आयन इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट, सेकेंड आयन यहाँ पे और यहाँ पे ज्यादा स्टेबल हो रहा है, यानी सेकेंड और थर्ड ऑप्शन में, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, आंसर हो जाएगा हमारे पास बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 176, विच वन इज द मोस्ट स्टेबल कैटायन इन द फॉलोइंग। मोस्ट स्टेबल कैटायन पता करना है, इनमें से कौन सा होगा, तो अपने को पता करना है। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके साथ रेजोनेंस में कौन कौन जा सकता है, एक बार ये जा सकता है और फिर कंटिन्यूअसली यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, फिर यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, तो 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन सकती हैं यहाँ पे, ठीक है। बी ऑप्शन में देखूं मैं तो यहाँ पर पॉजिटिव एक बार यहाँ पे आ जाएगा, फिर एक बार वापस जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे ऑक्सीजन का जो लोन पेयर होगा वो नीचे आएगा, तो यहाँ पे कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, 3। फिर सी ऑप्शन में देखते हैं तो यहाँ पर 1 बनेगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे 2, तो यहाँ पे भी 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। फिर डी ऑप्शन में देख लेते हैं, डी ऑप्शन में एक बार यहाँ पे एक बार इधर से, तो यहाँ पर फाइनली भी 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। तो अपने को मोस्ट स्टेबल देखना है, तो जिसमें नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होता है, तो ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट आंसर होगा, तो आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो है वो मोर डीलोकलाइज्ड है अदर ऑप्शंस के बजाय। 177, द मोस्ट रिएक्टिव अमाइन टुवर्ड्स डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, डाइल्यूट HCl है। इसके साथ में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा, जो सबसे ज्यादा बेसिक होगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि CONH2 क्या है, C डबल बॉन्ड NH2, ठीक है, और यहाँ पर भी NH2, तो ये बेंजीन रिंग के साथ डीलोकलाइज्ड है, और यहाँ पर ऑक्सीजन का लोन पेयर इसके साथ डीलोकलाइज्ड है। तो यहाँ पर भी ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, यहाँ पर भी ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये दोनों तो डीलोकलाइज्ड होने की वजह से, और यहाँ पर ये लोकलाइज्ड है, सेम यहाँ पर ये जो लोन पेयर है ये भी लोकलाइज्ड ही है। तो अपने को मोस्ट बेसिक साइड देखनी है, तो ऑप्शन बी और डी तो कैंसिल हो गए, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर अवेलेबल नहीं है कंपेयर टू ए और सी। तो ए और सी में देखा जाए तो यहाँ पर ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, बट यहाँ पर यदि मैं इसका फर्दर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता हूँ इस लोन पेयर को लेते हुए, तो ये कुछ इस तरह का डीलोकलाइजेशन होगा, और हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पे नाइट्रोजन था, इसने अपना लोन पेयर दे दिया, ये इधर गया, पॉजिटिव चार्ज आया, ठीक है, और यहाँ पे क्या बन जाएगा NH-, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जा रहा है, और जबकि यहाँ पे नॉर्मली लोन पेयर है, और नेगेटिव चार्ज होते हुए इसके पास लोन पेयर है। तो बेसिक नेचर किसका ज्यादा होगा, जो नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज है, क्योंकि जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इजीली डोनेट करना चाहेगा, इसलिए ये H+ डाइल्यूट HCl का H+ लेके क्या बना लेगा, एक कंपाउंड बना लेगा कुछ इस तरह का, और ये जो कंपाउंड होगा NH2, अब यहाँ पर नाइट्रोजन पॉजिटिव, तो ये बेंजीन रिंग की वजह से ये कंपाउंड भी क्या है, एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक कैरेक्टर आ रहा है, दैट मीन्स कैटायन भी स्टेबिलिटी गेन कर रहा है। तो प्रोटोनेशन के बाद में यदि कैटायन जो बन रहा है वो स्टेबल बनता है तो बेसिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होती है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर sp3 था और यहाँ पे sp2 था, बट इस NHK+M की वजह से अपन इसकी जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो बढ़ गई है, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो होगा हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 178, हाउ मेनी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आर देयर फॉर एंथ्रासीन। तो एंथ्रासीन हमारे पास दिया हुआ है, तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने, तो इसमें क्या करेंगे अपन, बेंजीन रिंग को फॉरवर्ड लेके जाएंगे, तो किस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं देख लीजिए। बेंजीन को
पहले इट सेल्फ ही रोटेट किया, रोटेट करने पे हमारे पास क्या आएगा, पाई बॉन्ड इधर चला जाएगा, एक पाई बॉन्ड इधर चला जाएगा, एक पाई बॉन्ड इधर चला जाएगा, अब ये इधर और ये इधर, ठीक है। अब इसी को बेंजीन रिंग को रोटेट करेंगे, यानी ये बॉन्ड इधर जाएगा, ये इधर और ये इधर, ठीक है। यानी अभी यहाँ पे बेंजीन रिंग यहाँ पे था, अब बेंजीन रिंग कहाँ पे आ गया, बीच में आ गया, फिर नेक्स्ट में आ जाएगा। तो यहाँ पर बाकी बॉन्ड्स को वैसा का वैसा ही रहने दे, बाकी को चेंज नहीं करे, तो ये ऐसा आ जाएगा, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, ठीक है। और फिर ये बॉन्ड ऐसा रह गया, ठीक है। अब ये बेंजीन बन गया, फिर इसमें फर्दर रोटेशन कर दीजिए, ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे, बाकी को वैसे ही रहने दीजिए, ये ऐसा हो गया, ठीक है। अब ये बॉन्ड इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। अब इसको यदि मैं फर्दर घुमाता हूँ, ये कुछ इस तरह से भी करता हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये ऐसा, बाकी है, बाकी ये। तो यहाँ पर ऑब्जर्व करें आप, तो इस कंपाउंड के सिमिलरिटी कौन सा मिल रहा है अपने को, ये वाला कंपाउंड, ये और ये दोनों सेम है, तो इसको कैंसिल कर देते हैं। बाकी जो है सिमिलर नहीं है, तो यहाँ पे कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन पा रहे, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे, तो टोटल 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं एथ्रासीन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 179, विच बेस इज स्ट्रॉन्ग एनफ टू कन्वर्ट दिस एल्कोहल इनटू दिस सॉल्ट इन ए रिएक्शन दैट गोज टू कंप्लीशन। तो हमारे पास ये अल्कोहल दिया हुआ था, CH3C CH3 CH3 OH, ठीक है। यहाँ पर कोई सा भी बेस है जो क्या कर रहा है, इसका एसिडिक एच रिमूव कर रहा है, एसिडिक एच रिमूव कर रहा है, तो यहाँ पर ये क्या बन जा रहा है, कुछ इस तरह का एनायन बन जाएगा, प्लस वहां पर वाटर या बनेगा, जो भी बनेगा बेस के साथ में कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा इस बेस का, ठीक है। तो यहाँ पर जो देखने वाली चीज है वो ये है कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में कब जाएगी, जब ये जो बनेगा ये वीक बेस बने और यहाँ पर जो यूज हो रहा है वो स्ट्रॉन्ग बेस हो। तो इस जो हमारे पास टर्सरी ब्यूटॉक्साइड है, ये है टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, ठीक है। टर्सरी ब्यूटॉक्साइड से स्ट्रॉन्ग बेस कौन कौन से, यहाँ पे NH2- स्ट्रॉन्ग बेस है, CH3CH2- भी स्ट्रॉन्ग बेस है, OH- भी स्ट्रॉन्ग बेस है, बट CH3CO2- ये स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है। तो कौन कौन से यहाँ पे इसके साथ में रिएक्शन कंप्लीशन दे सकते हैं, NH2- दे सकता है कि अमोनियम बन जाए, ये दे सकता है, और OH- भी दे सकता है, ठीक है। OH- भी स्ट्रॉन्ग बेस है इसके कंपैरिजन में, बट ये लीस्ट बेसिक है क्योंकि रेजोनेंस की वजह से ये स्टेबल एनायन हो जाता है। तो हमारे पास आंसर कौन सा हो जाएगा कि मोर देन वन ऑफ द वो, कि ऊपर दिए गए ऑप्शंस में से एक से ज्यादा ऑप्शन ऐसे जो करेक्ट हो सकते हैं, 3 ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, तो अपन करेक्ट आंसर लगाएंगे ई, तो आंसर हो जाएगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ड अपॉन ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोडक्ट स्टेबिलिटी प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन द फॉलोइंग डाइएनाइन रिएक्ट्स विद 1 इक्विवेलेंट ऑफ एसिड। तो यहाँ पर एसिड जो है H+ जो है वो 1 इक्विवेलेंट है, ठीक। तो एक ही बार आएगा, तो हमें सबसे बेसिक ज्यादा बेसिक साइट वाली पोजीशन देखनी है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन है, अब ये ऑक्सीजन जो है डीलोकलाइज होके कहाँ पे जा सकता है, यहाँ पे, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे भी आ सकता है। ये ऑक्सीजन भी डीलोकलाइज होके यहीं पे आ सकता है, तो नेगेटिव चार्ज। अब कार्बन पे नेगेटिव हो और ऑक्सीजन पे नेगेटिव हो, तो बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी, कार्बन पे नेगेटिव की, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो वो लोन पेयर को इजीली डोनेट कर सकता है। तो कौन सी साइड ज्यादा प्रेफरेबल है H+ को अट्रैक्ट करने के लिए, ये वाली। तो यहाँ पर यदि लोन पेयर आता है तो अपन कौन कौन से ऑप्शन की O- यदि ऊपर आया तो ये नीचे आ गया एक बार, और ये ऐसे और ये O-। यदि मैं इस ऑक्सीजन को नीचे लाता हूं तो यहाँ पर क्या आएगा, ये ऑक्सीजन माइनस यहाँ पे रह जाएगा, यहाँ पर ये रहेगा और डबल बॉन्ड ये। तो यहाँ पर मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि ये ऑक्सीजन माइनस नीचे आ रहा है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट ये बन रहा है, और ये ऑक्सीजन नीचे आ रहा है तो ये प्रोडक्ट बन रहा है। बट दोनों को आप यदि क्लोजली देखते हैं तो ये दोनों क्या सेम ही है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है कि यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज आएगा इस नेगेटिव से हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, यहाँ पर भी नेगेटिव से हाइड्रोजन जुड़ के हट जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है जो ऐसा दिख रहा है आपको, तो वो ऑप्शन है हमारे पास में डी, ये वाला जो ऑप्शन दिया गया है इस तरह से मैच कर रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैंक द फॉलोइंग एल्काइल रेडिकल्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी देखनी है तो रेडिकल में ये प्राइमरी है, यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है क्योंकि बेंजीन रिंग है, रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पर ये सेकेंडरी है, रेजोनेंस प्लस ये टर्सरी है, यहाँ पर भी रेजोनेंस हो रहा है बट ये सेकेंडरी है। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी जो होगी वो
2 की हो जाएगी, फिर 4 की, फिर 3 की, फिर 1 की। यहाँ पे रेजोनेंस प्लस टर्सरी था, यहाँ पे रेजोनेंस प्लस सेकेंडरी। फिर सेकेंडरी ज़्यादा स्टेबल क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर प्लस आई जाता है, प्राइमरी पर प्लस आई एक ही तरफ से आ रहा है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगा 2 4 3 1। ऐसा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? रैंक द लीस्ट से मोस्ट पे जाना है स्टेबिलिटी के, तो 2 4 3 1 ऑप्शन सी जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 182, अमंग द गिवन कैटाइंस द मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन इज। तो यहाँ पर सेकेंडरी ब्यूटाइल का कार्बोकेटाइन कौन सा होगा? कुछ इस तरह का जो कार्बोकेटाइन होगा ये होगा सेकेंडरी। टर्सरी ब्यूटाइल कौन सा होगा? ये होगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। नॉर्मल ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन, तो यहाँ पर देखिए तो ये है प्राइमरी कार्बोकेटाइन, ये है टर्सरी कार्बोकेटाइन और ये है सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? बी, तो आंसर हो जाएगा बी, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइक्लोहेक्साडाइईन कंटेन्स वाइनिलिक एंड एलाइलिक हाइड्रोजन। तो वाइनिलिक क्या होता है? विनाइल ग्रुप होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 के पास वाले जो हाइड्रोजन है ये होंगे वाइनिलिक हाइड्रोजन। यहाँ पे पाई बॉन्ड के पास वाले हाइड्रोजन कौन से हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर एक, यहाँ पर भी एक और यहाँ पर भी एक। वाइनिलिक हाइड्रोजन कितने हो गए? 4। एलाइलिक क्या होता है? ये होगा एलाइलिक। तो ये जो हाइड्रोजन है ये होता है एलाइलिक हाइड्रोजन। ठीक है, तो डबल बॉन्ड से जो जुड़े हुए होंगे, यहाँ पे 2 और यहाँ पर भी 2, तो एलाइलिक हाइड्रोजन हो जाएंगे 2, तो यहाँ पे 4 एलाइलिक हाइड्रोजन हो गए। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी, 4 and 4 रेस्पेक्टिवली। तो आंसर हो गया बी। नेक्स्ट है 184, द डाइपोल मोमेंट्स ऑफ हेलो कंपाउंड्स आर इन द ऑर्डर। तो यहाँ पर 180 इसमें हमारे पास CHCl3 CCl4 CH2 Cl2 और ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखिए कि डाइपोल मोमेंट CCl4 जो होगा, CCl4 का क्लोरीन 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 और क्लोरीन। ठीक है, ये मोस्ट सिमेट्रिक स्टेटमेंट है। यदि ये कुछ ऐसा, ये ऐसा और ये ऐसा, तो सिमेट्रिक अरेंजमेंट होने की वजह से इसका जो ओवरऑल डाइपोल मोमेंट होगा वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका डाइपोल मोमेंट सबसे लीस्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन जो हमारे पास दिए गए हैं उनमें से लीस्ट किस ऑप्शन में दिख रहा है? हमारे पास यहाँ पे ए ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो ए ऑप्शन को हम कैंसिल कर देंगे। बाकी बी सी डी में CCl4 सबसे लास्ट में दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है सिस ये दिया हुआ है, CHCl3 CH2 Cl2 ये सब ऑप्शन में दिए हुए हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि सिस फॉर्म जो होगा, सिस फॉर्म में हमारे पास डबल बॉन्ड है, यहाँ पर ये क्लोरीन है, ये हाइड्रोजन, ये क्लोरीन और ये हाइड्रोजन। ठीक है, अब क्लोरीन के पास में लोन पेयर भी है और वैकेंट डी ऑर्बिटल भी है। ठीक है, वैकेंट डी ऑर्बिटल भी है, तो लोन पेयर क्या करेगा? इधर आएगा, पाई बॉन्ड इधर इससे तरफ चला जाएगा। ये एक्सेप्ट भी कर सकता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और डोनेट भी कर सकता है। तो इसका एक रेजोनेटिक स्ट्रक्चर यदि हम बनाए तो कुछ इस तरह का मिलेगा। यहाँ पे क्लोरीन और ये क्लोरीन, तो क्लोरीन ने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सेप्ट करी तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट की इसलिए पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव या पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्रिएट होने की वजह से इसका डाइपोल मोमेंट जो होगा वो मैक्सिमम होगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस चार्ज क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, ड्यू टू रेजोनेंस या डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज की वजह से। इसके बाद में जो ऑप्शन हमारे पास हो जाएंगे कि बी और सी, सबसे ज्यादा होगा सिस फॉर्म का डाइपोल मोमेंट, बी डी बी इससे कैंसिल हो गया। अब जो देखना है कि CHCl3 और CH2 Cl2 इनमें से किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है। तो CH2 Cl2 का जो स्ट्रक्चर बनाएंगे कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। यदि क्लोरीन ऐसा बना दिया, ये क्लोरीन क्लोरीन और हाइड्रोजन, ऐसा ही ये हो गया CHCl3। यदि यहाँ पर CHCl2 का हम बनाते हैं तो कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर यदि हम डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शंस को देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये कुछ ऐसा जाएगा, ये कुछ ऐसा जाएगा और इसका रिजल्टेंट भी इधर ही आएगा। ठीक है, और हाइड्रोजन्स का यदि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन देखते हैं, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो इनका भी रिजल्टेंट सेम ही डायरेक्शन में जा रहा है। दैट मीन्स मोर वैल्यू क्रिएट करेगा यदि इन दोनों का समेशन होता है तो। बट यहाँ पर मैं देखूं तो यहाँ पर इसका डायरेक्शन ये है, इसका डायरेक्शन ये है, इसका डायरेक्शन ये है, तो इनका जो ओवरऑल होगा वो कुछ यहाँ होगा और ये इधर होगा। तो स्लाइटली एक लेस एंगल पे CHCl3 का बॉन्ड एंगल में क्रिएट होगा। बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि दोनों क्लोरीन का जो डाइपोल मोमेंट था
वो एक डायरेक्शन में, और हाइड्रोजन्स भी जो है उनका भी समेशन का डायपोल मोमेंट इसके डायपोल मोमेंट को इंक्रीज ही कर रहा है, दैट मीन्स इसका जो डायपोल मोमेंट होगा वो CH से ज्यादा होगा। और यहाँ पर एक क्लोरीन का जो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन आ रहा है वो दोनों क्लोरीन के डायपोल मोमेंट से थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट भी करेगा, तो यहाँ पर इसका डायपोल मोमेंट थोड़ा लेस होगा। इसके अलावा आप ये भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर दो यूनिट होंगी, जैसे यहाँ पे μ1 है और यहाँ पर μ2 है। अब यहाँ पर जो μ1 और यहाँ पे जो, जैसे यहाँ पे कार्बन क्लोरीन के केस में μ1 हो गया और हाइड्रोजन का जो होगा μ2 हो गया। अब μ1 और μ2 के बीच में जो थीटा होगा वो हाई होगा, और यहाँ पे μ1 μ2 के बीच में जो थीटा होगा वो लो होगा। तो जब रिजल्टेंट में अपन रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला निकालते हैं, म्यू इज इक्वल टू यहाँ पे μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2μ1 μ2 cos थीटा, तो थीटा की वैल्यू जितनी लेस होगी उतनी ही ज्यादा रिजल्टेंट की वैल्यू होगी। तो यहाँ पे लेस होने की वजह से इसका रिजल्टेंट ज्यादा होता है। तो इससे कंक्लूजन निकल गया कि जो CH2Cl2 होगा उसका डायपोल मोमेंट CH Cl3 से ज्यादा होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन हमारे पास मैच कर रहा है? ऑप्शन सी मैच कर रहा है। तो हमारे पास जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 185, द pKa वैल्यू इन H2O ऑफ पिक्रिक एसिड, एसिटिक एसिड और फिनोल। तो पिक्रिक एसिड का जो पिक्रिक एसिड है ये कुछ होता है pKa 246 ट्राइनाइट्रोफिनोल। ये जो होता है ये एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी एसिटिक एसिड से भी ज्यादा होती है, CH3COOH से, फिर फिनोल होता है। तो ये है एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। ठीक है, यदि एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा जिसकी है तो वाटर में डिसॉल्व करने के बाद में वो H+ इजीली दे देगा, तो उसका pK वैल्यू क्या होगा? एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है तो pK वैल्यू लेस होगा, तो pK वैल्यू सबसे कम होगा पिक्रिक एसिड का 0.4, फिर एसिटिक एसिड, फिर फिनोल। तो ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा बेस्ड ऑन एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 186, द प्रेफर्ड साइट्स ऑफ प्रोटोनेशन इन द फॉलोइंग कंपाउंड इज। तो फॉलोइंग कंपाउंड में प्रेफर्ड साइट्स देखनी है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि नाइट्रोजन का लोन पेयर ये है और यहाँ पर लोन पेयर है। अब ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ये यहाँ पे और यहाँ पे, तो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी कहाँ पे है? ऑक्सीजन पे, तो यहाँ पर प्रोटोनेशन फेवरेबल होगा। ये तो लोन पेयर डिलोकलाइज्ड हो रहा है, तो चार्ज डेंसिटी तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट होने की वजह से प्रोटोनेशन क्या होगा? 1 पे, तो यहाँ पर होगा 1 पे। ठीक है, और यहाँ पर देखूं मैं कि नाइट्रोजन का लोन पेयर है और ये, तो ये भी ये डिलोकलाइजेशन में जा रहा है और ये लोकलाइज्ड है, तो यहाँ पर थर्ड साइड हो जाएगी। तो 1 और 3 साइड प्रेफर्ड साइड से प्रोटोनेशन के लिए, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 187 में बॉइलिंग पॉइंट पता करना है। तो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो ज्यादा इफेक्टिव होती है बजाय इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के, इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। ठीक है, तो यहां पर देख लेते हैं कि पहला जो ऑप्शन होगा उसमें इंटर होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के 2 मॉलिक्यूल फिनोल की सेपरेटली आ रहे हैं तो उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो इंटर होगी। यहाँ पर इंट्रा होगी, यहाँ पर भी इंटर होगी, इंटर प्लस मोर इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, या मोर हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन पाएंगे यहाँ पे। तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड जहां भी बनेंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा? सबसे ज्यादा थर्ड का, फिर फर्स्ट का, फिर सेकंड का। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 188, द नंबर ऑफ कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड्स इन द कंपाउंड। तो जो कंपाउंड दिया गया है ये थियोरेटिकली तो गलत है कि कार्बन की कभी भी 5 वैल्यू से नहीं हो सकती, बट हमारे पास कंपाउंड दिया हुआ है तो हमें काउंट करना है कि कितने सिग्मा बॉन्ड इसमें हो सकता है कार्बन कार्बन। तो यहाँ पर काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। तो ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट फॉर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। तो डायपोल मोमेंट के लिए अपन क्या करते हैं? बॉन्ड मोमेंट्स का वेक्टर एडिशन करते हैं। तो यहाँ पर ये कार्बन है और ये कार्बन है, तो इसके लिए डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो ऐसे होगी, क्योंकि sp2 कार्बन और फ्लोरीन में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी? फ्लोरीन की। बट यदि हम इसको बैकवर्ड में लेके चलते हैं ऐसा, तो ये ठीक है, तो यहाँ पर जो एंगल होगा वो 60, ये भी 60 और ये भी 60 डिग्री होगा। तो इसका रिजल्टेंट
जो निकलेगा उसके लिए थीटा क्या हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर डायपोल मोमेंट जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है इसलिए अप्रोक्सीमेटली 0 होगा। ठीक है, यहाँ पर डायपोल मोमेंट आप देखें तो ये कुछ एक इसका होगा और यहाँ पर इसका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक फ्लोरीन लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो डायपोल मोमेंट कुछ ऐसा और इसका रिजल्टेंट ये, तो इसमें जो थीटा होगा रिजल्टेंट में वो क्या होगा 120 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ कि सबसे लीस्ट हो गया डायपोल मोमेंट का जो ऑर्डर है उसमें सेकंड सबसे लीस्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये और ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ पर ये μ1 है और ये μ2 है, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसका सबसे कंपैरेटिवली थोड़ा लेस होगा क्योंकि आप कैंसिल आउट तो नहीं होंगे। यहाँ पे फ्लोरीन फ्लोरीन की वजह से, यहाँ पे एक फ्लोरीन और क्लोरीन की वजह से, तो यहाँ पर थर्ड हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर दो फ्लोरीन का एडिशन हो रहा है, यहाँ पे भी दोनों फ्लोरीन के बॉन्ड मोमेंट्स का एडिशन हो रहा है, बट यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल यहाँ पे 60 डिग्री है और यहाँ पे 120 डिग्री एंगल है, तो थीटा की वैल्यू लेस होगी तो डायपोल मोमेंट क्या होगा, रिजल्टिंग डायपोल मोमेंट जो होगा वो ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा होगा फर्स्ट का, फिर हो जाएगा फोर्थ का, तो फर्स्ट फोर्थ थर्ड सेकंड, ऐसा कौन सा ऑप्शन हमारे यहाँ मैच कर रहा है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, curved arrows are used in organic chemistry to show the movement of electrons in the mechanism of a reaction, the correct product of the following reaction। तो इसके हिसाब से यदि हम देखते हैं एरो को बनाते हैं, तो एरो बनाया हमने, तो यहाँ पे क्या किया, एरो की डायरेक्शन के हिसाब से कुछ ऐसा था, डबल बॉन्ड यहाँ पे बनेगा, ऑक्सीजन लगा हुआ है, ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे था, यहाँ पे ऐसा, फिर ऐसा। ठीक है, तो ये बॉन्ड पे पाई बॉन्ड आएगा यहाँ पे। ठीक है, पाई बॉन्ड आ गया। अब ये जो पाई बॉन्ड था ये ब्रेक होके यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, तो ये बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, तो यहाँ पे कंपाउंड क्या हो गया, ये 1 2 3 4 5 मेंबर कार्बन हो गया, जैसे ये हुए 1 2 3 4 5, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉर्म कार्बोकेटाइन मोस्ट रीडली। तो जैसे यहाँ पे HClO4 है तो ये क्या प्रोवाइड कराएगा, H+, यहाँ पर डेल प्लस और डेल माइनस, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो यदि H+ बनता है तो यहाँ पर क्या बनेगा, जो सबसे पहले H+ अटैक करने के बाद में कंडीशन होगी वो कुछ ऐसा होगा कार्बोकेटाइन, बट ये जो कार्बोकेटाइन बन रहा है ये एंटी एरोमेटिक है, तो स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है यहाँ पे। बट सेकंड ऑप्शन देखते हैं, यदि यहाँ पे प्रोटोनेशन होता है, प्रोटोनेशन होगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, ये जो रिंग बनेगी ये एरोमेटिक बनेगी, तो ये वाला ऑप्शन हम कंसिडर कर सकते हैं, ये तो हमारे पास नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पर भी यदि प्रोटोनेशन होगा तो प्रोटोनेशन इसी साइड पे होगा, तो यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, तो ये भी अपन कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट AlCl3 लुईस एसिड है, Cl- के फॉर्म में निकलेगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, तो ये भी एंटी एरोमेटिक है, तो ऑप्शन डी भी अपन कैंसिल कर देंगे। अब इन बी और सी में से कौन सा ऑप्शन मैच लेंगे अपन, तो उसके लिए देख लेते हैं कि कौन सा स्टेबल, सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन कर रहा है। तो यहाँ पर यदि देखें ये OH रह जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, और नीचे जो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा वो देख लेते हैं। यहाँ पर OH है, ये पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पर ये OH ग्रुप है। ठीक है, तो दोनों के दोनों ही जो हैं वो एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है और ये भी एरोमेटिक है, बट इस ऑप्शन में जो एक्स्ट्रा आ रहा है वो क्या आ रहा है, इसका कॉन्जुगेशन, इसका +m इफेक्ट, जो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है नहीं बढ़ा रहा है चेक कर लेते हैं। तो ये कॉन्जुगेशन में जाना चाहिए कि लोन पेयर सिंगल पाई, ये पाई बॉन्ड इधर जाएगा, ये पाई बॉन्ड इधर और ये पाई बॉन्ड इधर, तो +m जो है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी दे रहा है, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल रही है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल रही है कार्बोकेटाइन को, तो ज्यादा ऑप्शन हमारे पास जो मोर करेक्ट होगा वो होगा सी, आंसर इज सी, कि यहाँ पे दोनों में ही एरोमेटिक कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है, बट +m ऑफ OH की वजह से एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल रही है, तो ऑप्शन सी हमारे पास प्रेफर्ड या मोस्ट रीडली फॉर्म होने वाला कार्बोकेटाइन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जर्व्ड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन फॉर साइक्लोहेक्सा 1,4-डाइईन। तो साइक्लोहेक्सा 1,4-डाइईन का स्ट्रक्चर जो होता है वो कुछ ऐसा होता है। इसके लिए हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो दिया गया है वो दिया गया है x, और साइक्लोहेक्सा
13 डाइईन के लिए HOH दिया हुआ है Y। ठीक है, तो कैलकुलेट द रेजोनेंस एनर्जी फॉर साइक्लोहेक्सा 13 डाइईन। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि ये जो साइक्लोहेक्सा 13 डाइईन है यहाँ पे रेजोनेंस है। ठीक है, तो रेजोनेंस की वजह से यहाँ पर रेजोनेंस एनर्जी भी रिलीज हुई होगी और फाइनल जो HOH निकला है वो ये निकला। तो HOH निकालने के लिए अपन क्या करते हैं कि सिंपल पाई बॉन्ड्स, जैसे कि कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देख ले जिसमें रेजोनेंस ना हो, ये कि 2 पाई बॉन्ड है, इनको हाइड्रोजनेट करने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, वो उसके कोरस्पॉन्डिंग अपन क्या कर देंगे, उसमें से माना इसकी X है। ठीक है, और रेजोनेंस के बाद में इसकी Y है, तो रेजोनेंस एनर्जी क्या हो जाएगी, इसका सब माइनस हो जाएगा। तो ये जो कंपाउंड है ये क्या है, इसको हम नाम दे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 2 3 4। इसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी दी गई है साइक्लोहेक्सा 14 डाइईन। यहाँ पर रेजोनेंस तो है नहीं, प्योर पाई बॉन्ड्स है, तो प्योर पाई बॉन्ड्स को हाइड्रोजनेट करने के लिए जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हमने पास दिया हुआ है वो दिया गया है X। ठीक है, अब इन्हीं 2 पाई बॉन्ड्स को यदि रेजोनेंस में ला रहे हैं तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कितना दिया गया है Y। तो अपन जो रेजोनेंस एनर्जी होगी वो क्या होगा कि एक्चुअल इसको हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कितना निकलना चाहिए था X, बट कितना निकला Y। X माइनस Y से हमारे पास जो एनर्जी कैलकुलेट होकर आएगी वो होगी रेजोनेंस एनर्जी। तो हमारे पास जो आंसर हो गया वो हो गया X माइनस Y। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है वो मैच कर लेते हैं। ऑप्शन ए X माइनस Y नहीं है, बी देखते हैं, तो बी में 2/2, तो ये हो जाएगा X माइनस Y। तो हमारा पास जो आंसर हो गया है वो हो जाएगा बी। आंसर इज बी। That's it for today. Thanks for watching. Hopefully this video solution series helped you out to clear your doubts. Give this video a thumbs up if it is useful for you. If you are new to this channel, make sure to click the subscribe button and bell notification icon so you don't miss latest videos from our video solution series and education related stuff from GM Academy.